को मित्र, हर हर महादेव। आज हम आपको सदाशिव के नंदिकेश नाम के शिवलिंग की उत्पत्ति के बारे में बताता हूँ, जिसमें भगवान सदाशिव ने ऋषिका नाम के ब्राह्मणी की एक असुर से रक्षा की। और इस कथा में ही है कि नर्मदा नदी के तट पर बैसाख के सप्तमी तिथि को गंगा महारानी वहाँ प्रत्येक साल में एक बार जाती है। वह दिव्य स्थान है जहाँ पर हर साल गंगा महारानी नर्मदा के तट पर जाती है बैसाख सप्तमी के दिन। इस प्रसंग को लेकर आया हूँ, जो कथा दिव्य है और धार्मिक है, शिव पुराण से संबंधित है, उद्धृत है और प्रमाणिक है। कही हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय सदाशिव, जय सदाशिव, जय शाम सदाशिव, हर हर महादेव। एक ऋषिका नाम की एक ब्राह्मणी थी। वह ब्राह्मण की पुत्री किसी ब्राह्मण को ही ब्याह दी गई थी, विधि पूर्वक ब्याह दी गई थी, लेकिन किसी पाप के कारण या दोष के कारण या पूर्व जन्म के किसी कुकृत्य के कारण वह बाल वैधव्य को प्राप्त हो गया। बाल वैधव्य को प्राप्त होने के बाद, विधवा होने के बाद दूसरी विवाह का प्रावधान नहीं है, आज भी नहीं है, उस समय तो और नहीं था। तो विधवा होने के साथ ही उन्होंने पार्थिव शिवलिंग का पूजन प्रारंभ कर दिया। नित्य प्रायः प्रत्येक दिन अपना स्नान करके महादेव का पार्थिव यानी मिट्टी का महादेव बना करके उसका पूजा करने लगे। और यह निरंतर होने लगा, चलने लगा। चलते काफी समय बीता। एक दिन की बात है, मुक नाम का एक राक्षस उस पर आसक्त हो गया, ऋषिका के सौंदर्य पर आसक्त हो गया। उसको देखकर वह कामासक्त हो गया और उससे समागम के लिए याचना करने लगा। काफी प्रयास किया, लेकिन ऋषिका चूंकि ध्यान में थी, पूजा कर रही थी, सदाशिव के ध्यान में थी, तो उनके बातों पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन कामासक्त मुक ने, राक्षस ने ऋषिका में इतना आसक्त हो गया कि वह उस पर जबरदस्ती करने लगा। ऋषिका जब देखा कि वह मुक राक्षस उसके सिल धर की ऋषिका ने जब समझा कि वह राक्षस हम पर हमला कर रहा है, देखा तो वह तत्काल ही जोर से महादेव 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 का पुकार करने लगी। महादेव तो महादेव, महादेव अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जिनका निष्ठा महादेव में है, जो एक निष्ठ भक्ति निष्काम भाव से सदाशिव की भक्ति करते हैं, सदाशिव उनका साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। हम कहावत है, जो महादेव का पूजा व्यर्थ नहीं जाता है। चंडी महेश्वर कलयुग में तो है ही, लेकिन अन्य युगों में भी महादेव का पूजा बड़ा ही फलदायी है। महादेव तत्काल उसी पार्थिव लिंग से प्रकट होकर के मुक नाम के उस राक्षस को भस्म कर दिया। और ऋषिका को देख करके जो है खबर मांगो। ऋषिका ने जब देखा, भगवान सदाशिव को देखा, तो देख करके तो मंत्र मुग्ध हो गई। उनके चरणों में लेट करके उन्हें प्रणाम किया। और जब उन्होंने कहा कि वर मांगो, तो कहा, भगवान, हे सदाशिव, हे महादेव, हे विद्यवादी, हे आप संपूर्ण संसार के दुखों का नाश करने वाले हैं। आप यदि मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप यहीं इस शिवलिंग में सदैव विराजमान हो जाइए।
और यही हमारी सच्ची यही मेरा एकमात्र यही मेरा वरदान है। और यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे आप अपना अविरल भक्ति प्रदान करें। महादेव ने तथास्तु कहा। लेकिन इसी समय संसार में ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि जितने भी देव थे, सबों ने सदाशिव का आविर्भाव हुआ जान करके सबके सब प्रकट हो गए। तत्काल ही तमाम देवी देवता, स्वयं ब्रह्मा और विष्णु भी वहां, लक्ष्मी, सरस्वती सहित सभी देवी देवता तत्काल प्रकट हो गए। सभी ऋषिका का भगवान शिव की स्तुति करने लगी और ऋषिका के भाग का सराहना करने लगी। उसी समय गंगा जी भी वहां आई और गंगा जी ने कहा, ऋषि के मुझे भी साल में एक दिन यहाँ निवास करने के लिए वचन दो। ऋषिका ने कहा तथास्तु। तो गंगे ने कहा कि मैं वैशाख के सप्तमी तिथि को यहाँ साल में एक बार आऊंगी और जो पाप हम संसार के लोगों से ग्रहण करती हूँ उस पाप को धोने के लिए प्रत्येक साल वैशाख सप्तमी के दिन यहाँ आऊंगी। ऐसा कर करके सभी वहां से अंतर्ध्यान हुए। सदाशिव भी उस नंदिकेश नामक लिंग में प्रतिष्ठित हो गए। वह लिंग आज भी नंदिकेश नाम से प्रख्यात है, जो नर्मदा नदी के तट पर है। पूरे हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, शंभो शंभो। बेहतर यदि आपको यह दिव्य चरित्र, ऋषिका का दिव्य चरित्र, नंदिकेश के प्रादुर्भाव की यह कथा, सदाशिव और ऋषिका के वरदान की कथा आपको आनंदित किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, एक अच्छा सा कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और शेयर जरूर कर दें। जय हिंद।